जय श्री कृष्ण। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब संजय दूसरे श्लोक से देना आरंभ करते। संजय उवाच इष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोला। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात संजय यहाँ तदापद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा पांडवानिकं व्यूढ़म्, इसका अर्थ यहाँ होता है कि पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिक में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर होता है। इसीलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज और प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। यहाँ संजय ने राजा दुर्योधन पद का प्रयोग किया है। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन या मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल भी दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सब कारणों से ही संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना ही उचित था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना पड़ता कि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास जाना ही उचित था। ऐसे जिंदगी में देखा गया है कि जिसके साथ हमारा स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर मनाता है। दुर्योधन के मन में ये विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। उनके पास ना जाने से अगर वे नाराज़ भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह उनको मना लूँगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध है और स्नेह भी है। भीष्म जी का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह है। यहाँ वचनम ब्रवीत शब्द देने का तात्पर्य है कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने नीति युक्त गंभीर वचन बोला, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।